का विरोध नहीं, सबके मन में एक ही इच्छा है कि श्री राम जी सिंहासन पर बैठे। फिर ये विरोध कहां से शुरू हो गया? जब सबके मन में यही इच्छा है कि प्रभु राम सिंहासन पर बैठे, तो ये विरोध कहां से आ गया? ये विरोध देवताओं की ओर से आया है। क्यों? विघ्न मनावे देव कुचाली। क्यों? स्पष्टीकरण है ना, विघ्न मनावे देव कुचाली। तो विघ्न कहां से शुरू हुआ है? देवताओं से। देवता कहां रहते हैं? स्वर्ग में। देवताओं का नेतृत्व कौन कर रहा है? इंद्र। इंद्र दुखी हो गया, देवता दुखी हो गए। क्यों? राम जी राजा बनने वाले हैं। देवता दुखी क्यों हैं? इसलिए दुखी हैं कि प्रभु राम राजा बनने के लिए गए थे कि राक्षसों को मारने के लिए गए थे? जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। देवताओं ने सामूहिक प्रार्थना की थी, तब भगवान ने कहा था, जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरवेशा। असुर मार था पहे सुरन, राखे निज श्रुत सेतु, जग विस्तार है विशद जिस राम जन्म कर हेतु। तो देवताओं ने सामूहिक प्रार्थना की थी और भगवान ने कहा था, डरने की जरूरत नहीं है, मैं राक्षसों का विनाश करने के लिए आ रहा हूं। लेकिन यहां तो सिंहासन पर बैठने की योजना बनने लगी। देवता दुखी हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि विधान क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, विधान तो यह है कि वरासन के बाद प्रभु को कुशासन पर बैठना है, और कुशासन के बाद फिर मृगासन पर बैठना है, और मृगासन के बाद ब्रह्मा ने कहा तब सिंहासन का विधान है। भाई तभी सिंहासन का यही विधान है कि नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा विधान तो ये है, तो फिर इस विधान का पालन क्यों नहीं हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं क्या करूं? अयोध्या नरेश जो है संकल्प कर चुके हैं, और उन्होंने तो प्रसन्नता में समस्त तीर्थों का जल मंगा लिया, औषधियां आ चुकी हैं, समस्त तीर्थों के संतों को आमंत्रित कर दिया है, सारी तैयारी हो गई। देवताओं ने कहा तो इस अभिषेक को रोका जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे यहां तक स्थिति है तो मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं रोकने, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर कौन रोक सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा मैं बताऊं? हाँ, राम कीन चाहे सोई हो, राम की चाहे सोई, राम की चाहे सोई हो, राम की चाहे सोई, करे अन्यथा बस कोई, करे अन्यथा बस नहीं कोई, करे अन्यथा बस नहीं कोई, करे अन्यथा बस नहीं कोई, राम की चाहे सोई हो। जैसा प्रभु राम चाहेंगे वैसा ही होगा। अब वो जैसा चाहे, प्रभु श्री राम की क्या स्थिति है? भगवान राम की ये स्थिति है
कि एकांत में बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान की तो ये स्थिति है। क्यों रो रहे हैं? जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकाई। बोलो भाई, कल के प्रसंग में मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हुआ कि नहीं हुआ? यद्यपि वो समय का अभाव था, बहुत विस्तार नहीं दे पाए। विस्तार बहुत दिया, लेकिन 7:45 ही बज रहा था। सबसे ज्यादा समय कल हुआ। लेकिन रामचरितमानस को आप पढ़ते हैं कि चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ और एक साथ जन्म हुआ, एक साथ विवाह हुआ। और राज्याभिषेक की जब बात आई तो भगवान को देखा गया कि रो रहे हैं। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकाई। करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भयउ उछाह। विमल बंस मह अनुचित कू, बंधु बिहाई बढ़ही अवसेकु। आज मुझे बहुत कष्ट है कि मेरा अभिषेक हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये अनुचित हो रहा है। मेरा प्राण प्यारा भाई भरत आज मुझसे कोसों दूर है। पिताश्री ने समस्त तीर्थों का जल बुला लिया है। समस्त तीर्थों के संतों को सूचना पहुंचाई है। यहां तक देवताओं को भी पता लग गया है। लेकिन मेरे भाई भरत के पास तो कोई सूचना नहीं। मुझे संपत्ति प्यारी नहीं है, मुझे भाई प्यारा है। संपत्ति को मैं महत्व नहीं देता हूं। देखो, भगवान राम ने भाई को कितना श्रेष्ठ बताया, इस पर विचार करना है। भगवान का जो अवतार है ना, नारायण से नर बने, उन नरों को शिक्षा देने के लिए नर को क्या करना चाहिए, इंसान को क्या करना चाहिए, मानव को क्या करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, ये भगवान ने संपूर्ण सृष्टि को बताया है। सबसे पहली बात तो ये कि भगवान ने कहा कि मेरा भाई भरत मुझसे कोसों दूर है। संपत्ति का स्वामी मैं बन रहा हूं, लेकिन मेरा भाई मुझसे दूर है। नहीं नहीं, मैं ऐसी संपत्ति को स्वीकार नहीं करूंगा। इस अयोध्या की संपत्ति का पहला विरोधी मैं हूं। भले ही देवराज इंद्र संपत्ति से प्रभावित हो, भले ही इस संपत्ति से बड़े बड़े राजा प्रभावित हों, लेकिन मैं विरोध कर रहा हूं इस संपत्ति का। और आज बोलो भाई, भगवान ने संपत्ति के महत्व को नहीं समझा, संपत्ति के महत्व को समझा ही नहीं। संपत्ति को तो दूर कर दिया कोसों, लेकिन भाई के महत्व को समझा। बार बार भाई की याद आ रही है। और आज लोग संपत्ति के कारण भाई से विरोध कर रहे हैं। संपत्ति के कारण भाई से विरोध कर रहे हैं। जितना भी आज
विरोध चल रहा है, मुकदमेबाजी हो रही है, लाठी डंडे थाना कचहरी, ये भाइयों भाइयों में जो तमाशा चल रहा है ये संपत्ति के कारण चल रहा है। माँ बाप रो रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम बच्चों, लड़ रहे हो आपस में, क्या मैं यही देख करके मरूं? तुम लड़ो और मैं ये देख करके मरूं? नहीं नहीं, मुझे चैन से मरने दो, मुझे घुट घुट करके मत मारो, मुझे चैन से मरने दो, आपस में लड़ो मत। क्यों भाई, माता पिता तो यही कहते हैं ना, लेकिन फिर भी तुम नहीं सुनते हो, संपत्ति के कारण लड़ रहे हो। रामचरितमानस की कथा सुनने का अधिकार उन्हीं को है जो संपत्ति नहीं बल्कि संपत्ति को महत्व न दे करके भाई भाई आपस में प्रेमा भक्ति को महत्व देवे कि हमारे आपके जीवन में प्रभु चरणों में भक्ति है और आपस में हम दोनों में प्रेम है, हम भाइयों में प्रेम है, परिवारी जनों में प्रेम है। संपत्ति को महत्व मत दो। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, भरत के बिना तो मैं रह नहीं सकता हूं। दशरथ जी महाराज चाहते हैं कि राम राजा बने हो, भगवान राम चाहते हैं कि मेरा भाई भरत राजा बने। देखो कितना अंतर है। लोग कहते हैं कि कैकेयी चाह रही है कि भरत राजा बने, कैकेयी चाह रही है कि मेरा बेटा भरत राजा बने, लेकिन भगवान राम चाह रहे हैं कि मेरा भाई भरत राजा बने। आपको कहां लिखा है? भरत प्राण प्रिय पावह राजा। भगवान राम ने कहा है कि भरत प्राण प्रिय पावह राजा, प्राणों से ज्यादा प्रिय है मुझे भरत, वो राजा बने। क्या बात है, भरत जी चाह रहे हैं राजा तो केवल प्रभु राम ही हैं, वही राजा बनेंगे, और राम जी कह रहे नहीं नहीं, मैं भरत को राजा बनाऊंगा। याद रखना, अगर राम जी बन नहीं जाते तो भरत जी राजा बन ही नहीं पाते, भले ही कार्यवाहक राजा रहे। कार्यवाहक राजा बने भरत, 14 वर्ष तक बने कि नहीं बने? और 10 गुना खजाना भरत जी ने बढ़ा करके दिया है वाल्मीकि रामायण के मत से। 10 गुना खजाना 14 साल में बढ़ा है। क्या कैकेयी के कारण 14 वर्ष तक भरत कार्यवाहक राजा बने? नहीं नहीं, भगवान राम के कारण बने, कैकेयी के कारण नहीं। भरत प्राण प्रिय पावहि राज। यहां भाई को महत्व दिया जा रहा है, यहां संपत्ति को महत्व नहीं दिया जा रहा है। मैं एक ही बात कहता हूं, भाइयों भाइयों में अगर प्रेम होगा, जिस घर के अंदर भाइयों भाइयों में प्रेम होगा, वह घर राजधानी के रूप में पहचाना जाएगा, वही घर राजधानी होगा। संपत्ति के कारण नहीं, प्रेम के कारण। इसलिए प्रेम की राजधानी बन जाए तुम्हारा घर, और जब प्रेम की राजधानी बनेगा तो याद रखना, उसमें एक दिन सीताराम जी अवश्य ही विराजित होंगे, अवश्य विराजित होंगे। लेकिन आज विरोध का घर बना हुआ है। इतना विरोध कि तुमने उसको कुरुक्षेत्र बना दिया। प्यारे, भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा रिपोर्ट मिल गई कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तो फिर कहे कौन महाराज दशरथ से कि आप ये प्रोग्राम कैंसिल करो? कौन कहे? कौन कहे? ब्रह्मा जी से कहा कि आप ही जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर आप सुझाव दो कि कौन जावे? देवताओं ने कहा कि इंद्र से आप ही चले जाओ। इंद्र बोला नहीं,
हम भी नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी कह रहे मैं नहीं जा सकता हूं अयोध्या, इंद्र कह रहा मैं नहीं जा सकता हूं, तो फिर कौन जावे? का सरस्वती को भेजो। सरस्वती जी कौन है? ब्रह्मा जी की पुत्री है सरस्वती। सरस्वती जी को भेजो। सरस्वती जी से कहा कि आप चली जाओ अयोध्या। क्यों? प्रभु राम का अभिषेक हो रहा है, इसलिए अभिषेक ना होने पावे, रोको। बहुत क्रोध आया सरस्वती जी को। ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सकई पराई विभूति। ईमानदारी के साथ बताओ, ये अंतर वेदना व्यक्त कर रही है ना सरस्वती? खिन्नता जाहिर कर रही है सरस्वती। बहुत कष्ट हुआ इस बात को सुन करके। ऊंच निवास नीच करतूत। अब तो बड़ी समस्या आ गई, बहुत बड़ी समस्या आ गई। ब्रह्मा जी भी सरस्वती जी को नहीं भेज सकते अयोध्या। इंद्र की बात छोड़ो। अब ब्रह्मा जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप ही बताएं क्या होना चाहिए। कहे सरस्वती जी भी आने को तैयार नहीं है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, मैं प्रेरणा दूंगा और बुलाऊंगा। सरस्वती जी को भगवान ने ही, राम जी ने ही बुलाया अयोध्या। लोग कहते देवताओं ने भेजा, वो आ ही नहीं रही थी। देवताओं के कहने से ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। लेकिन बुलाया किसने है सरस्वती जी को अयोध्या? प्रभु राम ने। क्यों? इस बात का स्पष्टीकरण सरस्वती जी ने स्वयं दिया है। एक बार सरस्वती आई, प्रभु राम के कहने पर आई, और जैसा प्रभु ने कहा है वैसा ही सरस्वती जी ने किया है, और भगवान राम बन चले गए।